क्या हाल चाल है आपका। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी सादे फ्रॉक की। आज मैं आपको ये सादा फ्रॉक की सिलाई करना बताऊंगी कि हम लोग कैसे इसको सिलाई करेंगे। अपनी मशीन का धागा सेट कर लें और इसको बैक हिस्सा पकड़ के बैक हिस्से की बटन टेक को फोल्ड कर लें। दोनों तरफ के बटन टेक फोल्ड करके आपने सिलाई करनी है। चाहे तो इसके अंदर पेपर बुकरम लगा लें, चाहे तो इसको सिंपल रहने दें। पेपर बुकरम लगाने से ये थोड़ा सा अकड़ाव में आ जाता है, तो सिंपल अगर लगाएंगे तो ये सिंपल आप बटन टेक बना लें। दोनों को सेट करके फ्रंट हिस्से को पकड़ के इसके शोल्डर ज्वाइंट करें। ये दोनों हिस्सों को पकड़ के इसके शोल्डर ज्वाइन कर लें आप। साथ साथ धागे की सफाई भी करते जाएं। इस तरह सिलाई खूबसूरत होती है और धागे का टांका भी अच्छा आता है। ख्याल रखें कि शोल्डर जो हैं वो एक जैसे आए, आगे पीछे आपका शोल्डर ना हो। कटिंग अच्छी हुई हो तो आपकी सिलाई भी अच्छी होगी। फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया। साइडों से टांके को थोड़ा सा पका कर लें ताकि ये हमारी सिलाई खुले ना। बैक हिस्से को जो हमने बटन टेक बनाई है, यहाँ पे आप जिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसको ऊपर नीचे करके तो इसको ज्वाइंट कर लिया और बटन टेक को पीछे से हाफ स्टिच कर लिया ताकि कोई बटन लगाना हो, कोई टिच बटन यूज करना हो हमें आसानी रहे। धागा काट लें इसको। अब हमने फ्रिल लेनी है जो कि पीछे वाले हिस्से पर भी लग जाए और फ्रंट हिस्से पर भी इसको हम लोग ज्वाइंट कर लें। ये हमारी बॉडी तैयार है। बॉडी को साइड पर कर दें। अब आप जो चुनट इस पर यूज़ करना चाहते हैं, वो प्लेट डालना चाहते हैं, चुनट डालना चाहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पर सादी चुनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। सादी चुनट के लिए मशीन का टांका बड़ा कर लें और फ्रंट हिस्से पर बड़ा टांका इस्तेमाल करें। इसी तरह सीधी सिलाई इस्तेमाल करते हुए बैक हिस्से पर भी ले जाएंगे। ये टांके को लूज टांका करते हुए फ्रंट हिस्से पर और बैक हिस्से पर हम ये टांका लेकर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इन दोनों को धागों में से एक धागा निकाल कर उसकी आप चुनट को खींच लें। एक धागा आराम से खींचेंगी तो खुद ब खुद इसकी चुनट डलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये खुद ब खुद इसकी चुनट डल गई। इतनी चुनट डालेंगे कि फ्रंट हिस्से की बॉडी के साथ ये ज्वाइंट पूरी पूरी हो जाए। इसी तरह ही बैक हिस्से की फ्रिल को भी इसी तरह हम लोग चुनट डाल लेंगे। अपने दोनों हिस्सों की चुनट को बराबर कर लें। घर बैठे हुए सिंपल फ्रॉक सिलाई करना आसान हो जाता है अगर हम इजी सिलाई देखें तो।
बिल्कुल सिंपल सिलाई है, आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये चुन्नट को वाला हिस्सा ऊपर रखते हुए बॉडी नीचे रखें और मिलाते हुए एक हिस्सा फ्रंट हिस्से पे ज्वाइंट कर दें और एक हिस्सा बैक हिस्से पे ज्वाइंट कर दें। लेकिन ख्याल रखें कि आपकी चुन्नट फ्रॉक को बराबर आती जाए। ये ना हो कहीं ज़्यादा चुन्नट आ गई और कहीं पर कम चुन्नट आ गई। बराबर चुन्नट रखेंगे तो फ्रॉक का जो घेर होगा, जो फैलाव होगा, जो फ्रिल का उभार होगा, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर एक जगह पे ज़्यादा आ जाएगी, एक जगह पे कम चुन्नट होगी, तो फ्रॉक देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ये खूबसूरत भी नहीं सिलाई होगा। कोशिश करें कि चुन्नट हमारी बराबर एक जैसी आए। इसको बॉडी के साथ एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक हमने ज्वाइंट कर लिया। ये हमारे फ्रंट हिस्सा और इसी तरह ही बैक हिस्से पर ज्वाइंट कर देंगे। ये देखें, ये मैंने फ्रंट हिस्से पे ज्वाइंट कर लिया और इसी तरह ही फ्रिल का दूसरा हिस्सा लेकर बैक हिस्से पर ज्वाइंट कर देंगे। वही फार्मूला आजमाएं, चुन्नट बराबर करें अपनी फ्रॉक की और एक हिस्से से लेकर बॉडी के दूसरे हिस्से तक हम इसको स्टिच कर देंगे। ये हमारा फ्रिल लग गई है बैक हिस्से पर भी और फ्रंट हिस्से पर भी। अब इसको डबल करके सिलाई कर दें ताकि ये कहीं से टांका टूट के खुल ना जाए, या फिर क्योंकि बच्चे खेलते हुए इसको फाड़ लेते हैं फ्रॉक को, डबल सिलाई कर दें ताकि बच्चे जो हैं वो जल्दी ख़राब ना करें अपने फ्रॉक को। ये मेरा फ्रंट हिस्सा और ये बैक हिस्सा जॉइंट हो गया। ये देखिए फ्रॉक खड़ी कर ली हम लोगों ने। अब इसी तरह से एक तरफ के बाजू लगा लें और दूसरी तरफ का बाजू लगा लें। शोल्डर की गोलाई करते हुए बाजू कंप्लीट कर लें, आगे और पीछे शोल्डर के साथ। अब ये दूसरा बाजू भी इसी तरह शोल्डर के साथ रख कर गोलाई में कंप्लीट कर लें।
ये दूसरा बाजू भी हमने जॉइंट कर दिया इसके साथ। अब फ्रॉक के साथ लेस यूज़ करेंगे हम लोग। लेस को बॉर्डर के साथ लगाएंगे और बाजुओं के फ्रंट पर यूज़ करेंगे। फ्रॉक की बॉर्डर के साथ ये लेस को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते हुए आप ख्याल रखें कि फ्रॉक में कोई खिंचाव ना आए या फ्रिल के उभार में कोई फ़र्क ना पड़ जाए। फ्रॉक के साथ बिल्कुल सीधे लेस लगाते जाएं आप। सिंपल लेस सिंपल तरीके से लगाएं। डिज़ाइनिंग वाली लेस है, इसको ऊपर ही रख के लगा लें ताकि इसका डिज़ाइन जो है वो नुमाया रहे। कुछ लेसेस हम लोग दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे लेस इस तरह यूज़ कर लें या फिर गुम लेस लगा लें। गोलाई में लगाते हुए ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पे मैंने लेस ज्वाइंट कर ली है। जितनी लेस चाहिए इतनी आप कटिंग कर दें और इसको यहाँ से टांका थोड़ा पक्का कर दें ताकि लेस अंदर ही गुम हो जाए, इसके जोड़ का पता ना चले। बाजुओं की फ्रंट पे इसी तरह ही यूज़ करें लेस आप। दोनों बाजुओं की फ्रंट पर आप लेस इस तरह ज्वाइंट कर दें। इसी तरह दूसरे बाजू पे ज्वाइंट कर दी मैंने लेस। और सिलाई मुकम्मल करते हुए जितना बाजुओं की आगे से मोहरी चाहिए इतनी आप निशान लगा लें और स्टिच कर दें। इसको आप आधे इंच के हिसाब से इसको सिलाई स्टिच करते जाएं। इसी तरह गले पर आप पाइपिंग कर लें रेड कलर की, जो कि इसमें फ्लावर में कलर है, ताकि आपका खूबसूरत फ्रॉक सिलाई हो जाए। सिंपल पाइपिंग लगाई है, अरेब रखते हुए आपने पाइपिंग कर लेनी है। खूबसूरती के लिए आप इसके ऊपर कोई बटन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ से पाइपिंग बिठाने के लिए आप डबल स्टिच कर दें ताकि पाइपिंग आपकी खड़ी खड़ी ना रहे। ये आपका फ्रॉक तैयार है। बैक साइड पर बटन लगा लें, टिच बटन लगा लें या कोई भी बटन यूज़ कर लें। ये हमारा सिंपल फ्रॉक तैयार है।